वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत की कारकर्दगी इतनी ही बेहतर है तो ये ब्लैक आउट भी ना होता जो अभी तक पूरे मुल्क में बेशतर हिस्से आज भी बिजली से महरूम हैं, और भी इदारों में इनकी नाअहली, इनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। अब ये इन इदारों को जो बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल हैं, जिससे लाखों लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, ना सिर्फ शहर के, पूरे सूबे के, पूरे मुल्क के, बल्कि बैरून ममालिक से भी जो पाकिस्तानी आते हैं उनका इलाज भी यहाँ पे होता है। अब ये उनकी कारकर्दगी भी देख लें, जो बड़े दावे करते हैं और थकते नहीं हैं, हर फील्ड में वो नाकाम हुए हैं। आज महंगाई का आलम देख लें कि किस तरह फिर ऑयल प्राइसेस, दीगर रोज़मर्रा की जो अशियाँ हैं उनकी कीमतों में जिस तरह इजाफा हुआ है, आम आदमी जितना परेशान है इनकी कारकर्दगी की वजह से, वो भी आप सबके सामने है। और हर मामले में, हर जो भी इनकी देख लें, कोई भी फील्ड देख लें, उसमें इनकी कारकर्दगी ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। लेकिन ये सिर्फ बातों के चैंपियन हैं और बातें कर रहे हैं। शाह साहब ये बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि मार्च जो है ना इस्लामाबाद की बजाय पिंडी भी जा सकते हैं, और ISPR ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही जवाब दिया कि वो बिल्कुल आ जाएं और उनको चाय पिलाएंगे, खातिर तवाज़ा करेंगे। तो कब जा रहे हैं आप चाय पीने? देखिए, DG ISPR की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग थी, वो बहुत खुश आइंद, और जिस तरह की वहाँ पे उन्होंने बातें की, अच्छी बातें हैं, और चाय पानी पिलाने के लिए जो उन्होंने कहा उनकी मेहरबानी। लेकिन हमारे चेयरमैन साहब कह चुके हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो हमेशा इस्लामाबाद की तरफ होता है, तो वहीं होगा। हमारे चेयरमैन साहब ने तो यही कहा था। अच्छा, ये बताएंगे साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के बारे में मुख्तलिफ अफवाहें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, इस वक्त उनकी सेहत के बारे में क्या है, क्या उनके इलाज के सिलसिले में क्या किया जा रहा है, ज़रा बताइएगा। जी, कल तबीयत उनकी कुछ दिनों से ख़राब थी, उनको शिफ्ट कर दिया गया है हॉस्पिटल, और अल्लाह ताला से उनकी सेहतमंदी, उनकी दराजी उम्र के लिए दुआगू हैं, और आपके तवज्जुह से सबसे कहते हैं कि उनकी सेहत के लिए, उनकी दराजी उम्र के लिए दुआ करें। खेरपुर में मेमूना मालिक के साथ जो वाक़या हुआ है, उस हवाले से हुकूमत सिंध ने क्या किया है, और दूसरा बात ये कि अभी जो आपने जिक्र किया NICVD और दूसरे इदारों का, उन्होंने तो पोजीशन ले ली, लेकिन आपकी गवर्नमेंट भी सुप्रीम कोर्ट में गई हुई थी, वो मामला कहाँ तक पहुँचा? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मेमूना की जो आपने बात की, इंतहाई अफसोसनाक, दर्दनाक वाक़या है। चीफ मिनिस्टर साहब ने उसके लिए अहकाम दिए हैं, और जो लोग भी उसमें मुलविस हैं उनको गिरफ़्तार भी किया जाएगा, उनको सख्त सज़ाएँ भी दी जाएंगी। ये अजीब जहनी जुनूनियत और इस तरह के इश्यूज़ हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे हो रहे हैं, और खुदा इनको समझ दे, लेकिन इन सब के साथ सख्त जो है रवैया रखा जाएगा। आपने जो हॉस्पिटल की बात की, देखें उसमें कोर्ट्स के आर्डर थे, हम लोग अपील में गए हुए हैं, लेकिन जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उन पर भी अमल नहीं हुआ, क्योंकि उसमें वजाहत से कहा गया था कि जो भी अखराजात सिंध गवर्नमेंट के इन हॉस्पिटल्स पे हुए हैं वो तमाम के तमाम उनको वापस दिए जाएं। लेकिन ये इनकी सिर्फ PTI की वफाकी हुकूमत की शोबदेबाजी, ड्रामेबाजी है, और कुछ नहीं है। आप देख लें कि इस दफ़ा जो इनका बजट है उसमें इन्होंने इन इदारों के लिए पैसे ही कितने रखे हैं, जो एक माह के अखराजात भी नहीं हैं, और इन्होंने पूरे साल का बजट वो उन्होंने अपने रिफ्लेक्ट किया है जो इनका वफाकी बजट है। तो ये सिर्फ एक जो भी इनकी चीज़ें हैं, ये ड्रामे हैं इनके, और ये ज़्यादा नहीं चल सके। जो ब्रेक डाउन हुआ उसमें ये गुड्डू में जो छोटे अफसरान को सजा दी गई, आप क्या समझते हैं, ये अच्छा हुआ या उनके साथ ज्यादती हुई है? जी, उनके साथ देखिए, अगर किसी की भी उसमें कोताही है, छोटे से हो या बड़ा अफसर हो या कोई भी हो, या इनके अपने मिनिस्टर साहब हों या जिस लेवल पे भी हों, उन पर ज़रूर एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये इंक्वायरी हो, और बल्कि जुडिशल इंक्वायरी हो, जिसमें पता चल सके कि क्या हुआ, कि गुड्डू थर्मल
का जो ब्रेक डाउन है वो पूरे मुल्क तक कैसे चला गया? उसका तो होना ये चाहिए था कि अगर गुड्डू पे होता है तो जो उससे मुल्हक इलाके हैं, मुंसलिक जो इलाके हैं जहाँ पे वहाँ से तहसील होती है बिजली की, वहाँ पे उसका असर होता है। ये क्या हुआ कि पूरे मुल्क में उसका असर हुआ? तो इस पर मुकम्मल एक इंक्वायरी हो और इनकी जो नाअहली है उस पर एक्शन होना चाहिए। तो करप्शन की जो है ऑनर बेसिस नजर आ रही है। 94 करारदाद ऑडिट रिपोर्ट में जो आए हैं कि करोड़ों रुपए की जो सैलरीज है, अरबों रुपए की वो ज़ाती अकाउंट्स में भी गई हैं, कुछ एम्प्लॉइज के ज़ाती अकाउंट्स में खुले हुए थे। तो आप भी समझते हैं कि इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो अरबों रुपए का जो फंड था, जो घपला था, वो इधर उधर हो गया। देखें, अगर कहीं पे कोई बेकायदगी है, कहीं पे कोई इर्रेगुलरिटी है या कहीं पे इस तरह की बात है तो उस पर बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए और उस पर सख्त एक्शन भी हो। लेकिन इन इदारों को बदनाम किया जा रहा है और उसकी ये एक कड़ी है कि इसके बावजूद कि हम लोग अपील में कोर्ट में हैं और बल्कि कोर्ट का फैसला वजाहत से है कि आप अगर जब ये टेक ओवर करेंगे उससे पहले जितने भी अखराजात हैं, एक्सपेंडिचर हैं, वो सिंध गवर्नमेंट के हवाले करेंगे। लेकिन ये एक चीज़ें बना दी गई, कभी इसको मुतनाज़ा बना दिया गया इस पूरे इदारे को, क्योंकि इसकी कारकर्दगी पूरे पाकिस्तान में बेहतर है। ये हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी कोई यूनियन काउंसिल दिखा दें, कोई यूसी दिखा दें सिंध में जो उन्होंने बनाई है। हम इनसे यही कहते थे कि भाई हर जगह काम हुआ है, हमें पूरे पाकिस्तान में एक इदारा दिखा दें जहाँ मुफ्त इलाज हो रहा हो, दिल का स्टंट पड़ रहे हो, ऑपरेशन हो रहे हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो रही हो, कोई एक इदारा बता दें जहाँ पे इस तरह की कारकर्दगी हो। तो ये चीज़ें इनको नहीं पाती। अब तो हमें अंदेशा है कि जो हम कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी एक इदारा दिखा दें जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा हो और मुफ्त हो रहा हो, तो अब तो मुझे लगता है कि आइंदा ये जो गेम्स है उसके लिए भी कहेंगे हमें दे दिया जाए। हम इन्हें कहते हैं कि हम कोई एक इदारा बता दें जहाँ पे कैंसर का इलाज मुफ्त हो रहा हो, तो वो तो इन्होंने चले साइबर नाइफ पे तो ये अभी आ गए हैं। लेकिन जो सिविल हॉस्पिटल में एक पूरा हॉस्पिटल है जिसको अदीब रिजवी साहब चलाते हैं, जो कैंसर का हॉस्पिटल है, और जिसमें और शौकत खानम में सिर्फ 2 फ़र्क हैं। वो 2 फ़र्क क्या हैं कि यहाँ पे 1 रुपया भी किसी से चार्ज नहीं किया जाता, सारा इलाज मुफ्त होता है कैंसर का। जो सिविल हॉस्पिटल में एक पूरा यूनिट है, हॉस्पिटल बना हुआ है कैंसर के इलाज के लिए, जिसको अदीब रिजवी साहब चला रहे हैं। और दूसरा फ़र्क ये है कि यहाँ ज़्यादा लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, आप भी उसको विज़िट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हज़ारों लोग वहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो अब तो ये उनकी उधर भी नज़र आ जाएगी। SIUT जो बेहतरीन इदारा है जिसको अदीब रिजवी साहब चला रहे हैं, पूरे सिंध में मुख्तलिफ यूनिट भी हैं उसके, अब तो ये उस तरफ भी जाएंगे क्योंकि ये खुद कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सिंध गवर्नमेंट जहाँ पे काम करे वहाँ पे इनको तकलीफ होती है। ये बिजली का ब्रेक डाउन हुआ, ये हमेशा तनकीद करते हैं सूबा सिंध पे। सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने अपनी ट्रांसमिशन लाइन बनाई हुई है, जो कोट यहाँ से नूरियाबाद से कराची के लिए 100 मेगावाट हम देते हैं। तो ये बहुत सारी वो काम है जो सिंध गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन इनको एक आंख भी नहीं बातें और इनको बल्कि चुभते हैं। ये बता दीजिएगा जी, आपका गुजारा चाय से हो जाएगा या पिज़्ज़ा जरूरी है? देखें, हम जो सियासी वर्कर हैं और हम चाय भी पी लेंगे, पिज़्ज़ा भी खा लेंगे, बिरयानी भी खा लेंगे, दाल रोटी से भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन जब हमारे चेयरमैन का हुक्म होगा तो वो मार्च होगा। लेकिन चेयरमैन ये वजाहत कर चुके हैं अपने 1-2 बयान में कि वो जो मार्च होगा वो इस्लामाबाद के लिए होगा। हमारा जो प्रोविंस है जारी हुआ है, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोविंस और एग्रीकल्चर बेस्ड हमारा कंट्री है। सिंध गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी ज़राई पॉलिसी बनाई है? अब जैसे सिंध में टमाटर का फसल आ गया है, प्याज का फसल आ गया है। कल भी आपने ट्विटर पे देखा होगा कि पाकिस्तान का और दुनिया का टॉप ट्रेंड रहा, 1,60,000 ट्वीट उसमें गए हैं कि जब सिंध का फसल आता है मार्केट में तो इम्पोर्ट शुरू होना ईरान से, अफगानिस्तान से, इंडिया से आता है। तो इसमें सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सिंध के काश्तकारों को फ़ायदा पहुँचे? देखें, ये भी 18 अमेंडमेंट के बाद मुकम्मल तौर पर डिवॉल्व होना था, लेकिन अब भी उसमें मुख्तलिफ उबाम है क्योंकि फेडरल में भी ये फूड सिक्योरिटी के नाम से महकमा चल रहा है। तो
तो ये इश्यूज आते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने अपनी कारकर्दगी बेहतर की है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इस्माइल राहू साहब ने और उनके पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें दरियाफ्त भी की हैं, उनको इम्प्लीमेंट भी कराया है, जिससे यहाँ के आम काश्तकार को ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन क्योंकि अभी तक फेडरल गवर्नमेंट की बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है, आप देख लें कि वीट का क्राइसिस देख लें, जो गंदम का क्राइसिस था, कि इन्होंने सस्ती गंदम जो है वो एक्सपोर्ट की, बल्कि उस पर इन्होंने सब्सिडी भी दी, और अब महंगी गंदम और नाकारा गंदम जो हमारी गंदम से बेहतर नहीं है उसको इंपोर्ट किया जा रहा है। फिर इसी तरह चीनी में भी यही हुआ। तो ये आप जैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब यहाँ की फसल उतरती है तो उस वक्त अगर कोई चीज़ बाहर से मंगवाई जाए, इंपोर्ट की जाए, तो ये यहाँ के काश्तकारों के साथ जुल्म है। थैंक यू सर। अच्छा शाह साहब, आप ये जो नोटिफिकेशन अस्पतालों पर जारी हुआ है 7 तारीख का जारी हुआ है, आज 12 तारीख है, 5 दिनों के बाद से हुकूमत को क्यों होश आया और 5 रोज से आप क्यों खामोश थे? देखें हम होश में हैं। ये करते क्या हैं कि नोटिफिकेशन जिस भी तारीख का निकाल दें, जाहिर उसको बाद में करते हैं। जिस तरह इन्होंने ऑर्डिनेंस जो निकाला था, ये जो आइलैंड्स वाला, वो कई दिन पहले निकाला था, उसको बाद में जाहिर किया। ये इस नोटिफिकेशन के साथ भी यही हुआ है। और आप देख लें कि सिंध के जो इदारे बेहतर काम कर रहे हैं, उनका हाल ख़राब करने के लिए भी ये पेश है।